अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम करता हूँ आपको ग्रो मोर ट्रेडिंग चैनल पे। तो ये जो हमारी एक नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इसमें मैं मेरे जो 20 रूल्स हैं, जो मैंने 20-21 मेरे रूल्स हैं, जिन रूल्स को मैं फॉलो करके ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिट बनाता हूँ, तो वो रूल्स अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने गौर से सुनना है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो वो भी आप उठा के लिखते जाएं रूल्स। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, नंबर आपको दिया हुआ यहीं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं इन रूल्स का पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको रूल समझाऊंगा। उसके पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि एक बंदा जो आपको कह रहा है कि ये रूल्स फॉलो करो, इस तरह करो, तो उसको तो देखो ना कि वो फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा जो डेली प्रॉफिट होता है 60-70 100 डॉलर तक होता है, डेली का डेली, ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होता है। ठीक है ना, इंशाल्लाह आगे जाएंगे, लीडर बोर्ड पे भी जाएंगे। ठीक है, तो वो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। जो मेरे रूल्स हैं, जो मैंने ट्रेड किए हुए हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके मैं ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। ये 20 रूल्स हैं, ठीक है ना, ये 20 रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया, अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया और 1 महीने तक फॉलो किया, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग की बेसिक्स लेनी होती है, नॉलेज। नॉलेज के बाद का जो मेन चीज़ होती है, साइकोलॉजी होती है, दिमाग को कंट्रोल करके ट्रेड करना। कुछ लोग इमोशन को कंट्रोल करके ट्रेड करना, ठीक है, साइकोलॉजी मेन चीज़ होती है। ठीक है ना, तो ये 20 रूल्स जो हैं, ये आपकी साइकोलॉजी को, आपके इमोशन को कंट्रोल में रखेंगे। इन 20 रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। ये रूल्स जो हैं, ये मार्केट के अंदर हैं। ठीक है, कि मार्केट कैसे हो तो कैसे आपने रूल्स को फॉलो करना है, या क्या आपने काम करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर आपने कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो यहीं आपको लिंक मिल जाएगा, कोटेक्स का अकाउंट बना के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट मैं ये इसको खोल लेता हूँ। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा रूल है, रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, पहला जो हमारा रूल्स है, ब्लाइंडनेस ट्रेडिंग। ठीक है, यानी अंधी धुंध ट्रेडिंग। अभी क्या करते हैं कुछ लोग, आते हैं मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन खोलते हैं, ना देखते हैं कि मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है, ना टाइम देखते हैं, ना लाइव देखते हैं, ना ओटीसी देखते हैं। ठीक है, ना देखते हैं ट्रेंड, ना देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है, ना कोई चीज देखते हैं। ठीक है, आते हैं बस अप डाउन शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं अंधाधुंध ट्रेडिंग। ठीक है, जैसी हवाई फायरिंग होती है ना, तो ये हवाई ट्रेडिंग है। या प्रॉफिट फौरन से 100 से 200 300 बना लेंगे क्योंकि वो तुक्के लगा रहे हैं ना, या वो 100 लॉस करके बैठ जाएंगे। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इस तरह तुक्के नहीं लगाता। वो आता है, मार्केट देखता है, पैटर्न बना रही है मार्केट, उसके उसके रूल्स को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड क्या है मार्केट का, मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है, लाइव है, ओटीसी है। ठीक है, ये सब रूल्स अभी इसी 20 रूल्स में मैंने आपको बताने हैं। तो सबसे पहले ये ब्लाइंडनेस ट्रेडिंग। तो आपने जब यानी कि ट्रेड करनी है, ठीक है, तो आपने देखना है मार्केट को, अंधे तुक्के नहीं लगाने। ठीक है ना, देखना है ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड को फॉलो करें। वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, तो ट्रेंड को फॉलो करना है। किस तरह करना है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम करते हैं या किसी और कोई पैटर्न पे काम करते हैं, कोई लेवल्स पे काम करते हैं, तो आपने पहले वो देखना है। ठीक है ना, ऐसे आके अंधी धुंध ट्रेडिंग नहीं करनी। तो पहला रूल जो हमारा है, ये बहुत छोटा है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा रूल, फोमो ट्रेडिंग। फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि अभी देखें यहाँ पे एक मार्केट चल रही है, ये कैंडल चल रही है। ठीक है, अब ये कैंडल खत्म हो गई तो मुझे लगता है अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, या रेड रेड बनेगी, मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं जल्दबाजी में ट्रेड लगाना, ठीक है, या फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि बंदा वो सोचता है कि यार कहीं ये ट्रेड मेरी मिस ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी ट्रेड लगा देता है। ठीक है, जल्दबाजी करके बैठता है और वो उसकी एंट्री गलत हो जाती है, या एंट्री ऊपर नीचे लग जाती है, कुछ इस तरह लग जाती है। ठीक है ना, तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यार ट्रेड अगर आपकी मिस हो रही है तो होने दें। ठीक है ना, आपने सबसे गलती जो लोग करते हैं, यही करते हैं कि ट्रेड मेरी मिस ना हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में ट्रेड लगा देते हैं, एंट्री गलत लेके बैठ जाते हैं या कुछ ज्यादा और कुछ कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपने फेयर ऑफ मिसिंग आउट, इस चीज को भी कंट्रोल करना है। ठीक है ना, एंट्री ठीक लेनी है। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड मिस हो रही है तो होने दें, सारा दिन मार्केट खुली हुई है, आप भी बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या मार्केट बंद हो रही है या कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा ना, ट्रेड खत्म हो, यानी कि आपकी अगर ट्रेड मिस हो रही है तो वेट करें, एक और जगह देखें, वहाँ अपॉर्चुनिटी देखें, वहाँ आपको अगर मिल रही है अपॉर्चुनिटी, वहाँ जाके आप ट्रेड लगाएं। जब आप वहाँ पे देख के ट्रेड लगाएंगे,
अंधी ट्रेड नहीं लगाएंगे, देख के ट्रेड लगाएंगे, तब आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में होगी। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है हमारी तीसरे की। तीसरा जो हमारा रूल है वो है फेयर ऑफ लॉस। ठीक है, यानी लॉस की से डरना, यानी लॉस से डरना। अभी आप ट्रेड लगाते हैं, आपको कंफर्मेशन मिल रही है यार, ये मेरी कंफर्मेशन है, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर रही है यार, सपोर्ट से रिवर्सल लेगी अपवर्ड की तरफ, या रेजिस्टेंस से रिवर्सल रहेगी डाउन की तरफ। तो आपको पता है कि यह कंफर्मेशन आपको 90% दिखा रहा है कि भाई अभी ट्रेड इस तरफ बन सकती है, जो भी यानी आपको एक लग रहा है। तो आप फिर भी डर रहे हैं कि ये कहीं लॉस ना हो जाए, कि कहीं लॉस ना हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं फेयर ऑफ लॉस, यानी लॉस होने का डर। ठीक है ना, तो अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है तो आप लगा दें। ठीक है, लॉस प्रॉफिट होना वो एक अलग बात है। ठीक है ना, अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है 80%, 90%, 95%, तो आप ट्रेड लगा दें। आप ट्रेड लगा दें तो आपकी ट्रेड विन होगी। तो मार्केट में अंधी धुंध ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, यार फोमो नहीं करनी, फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉस से नहीं डरना। ठीक है, अगर आपको यानी मिल रही है ट्रेड तो आप लगा दें। तो ये हमारा तीसरा भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है चौथे की। चौथा है संक कॉस्ट, यानी कि एक चीज आपको पता है कि ये चीज खराब है, फिर भी आप कर रहे हैं, फिर भी आप वो खरीद चीज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि ये मैं केले खरीद रहा हूँ, ये केले खराब हैं, फिर भी आप वो केले खरीद रहे हैं, उस पे इन्वेस्ट करके खरीद रहे हैं। तो आपको जब पता है कि यार वो केले खराब हैं, फिर भी आप खरीद रहे हैं और वो केले खाएंगे। ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे, या आप फिल्म देखने जाते हैं, आपको पता लगता है यार फिल्म तो बेकार है। ठीक है, फिर भी आप वहीं पे फिल्म देखते हैं, वहीं पे बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं, या वहीं पे बैठ के यानी इस तरह फजूल टाइम ज़ाया करते हैं। ठीक है ना, आपने यानी नौकरी जो जहाँ आप काम करते हैं वहां से भी आप छुट्टी लेके जाते हैं वहां पे। तो आपको पता है कि मार्केट खराब चल रही है, आप आए, आपने देखा, आप ठीक है मार्केट कैसी चल रही है, आपने मार्केट का बिहेव देखा, आपको पता लगा कि यार मार्केट आज खराब है भाई, आज मार्केट मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, आज मुझे लॉस देगी मार्केट, मुझे प्रॉफिट नहीं देने वाली, मुझे लॉस देगी। जब आपको पता है कि मार्केट खराब चल रही है तो फिर आप उस दिन उस टाइम ट्रेड ना करें मार्केट में। ठीक है, अगर आप उस टाइम उसमें ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लॉस करके बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो जब आप ट्रेड करें, ट्रेड से पहले आप देखें कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो सेटअप है, जो भी आप जिस पैटर्न पे आप ट्रेड करते हैं, तो देखें आपके वो पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रही नहीं कर रही। कर रही है तो गुड है, ट्रेड लगाएं। अगर मार्केट फॉलो नहीं कर रही तो वेट करें, शाम को ट्रेड लगाएं, अगले दिन लगाएं। ना आप कहीं जा रहे हैं ना मार्केट कहीं जा रही है। ठीक है, तो ये चौथा हमारा क्लियर हो गया। अब बारी आती है पांचवें की। पांचवा है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि बदले की ट्रेडिंग। अभी आप आया, आपने पहले चार रूल्स फॉलो ही नहीं किए, आपने ये पहले चार रूल्स फॉलो ही नहीं किए। ठीक है ना, तो आपने एक तो अंधाधुंध ट्रेडिंग की, दूसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपने ना हो जाए इसकी वजह से ट्रेड ठोक दी, और आपको पता है मार्केट भी खराब चल रही है, आपने ट्रेड ठोक ठोक दी। आपने इन तीन चार पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने लॉस कर दिया, $100 आपके अकाउंट में, आपने 50 लॉस कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, मार्केट से बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं और ज्यादा ट्रेड करते हैं। ज्यादा ट्रेड करने के चक्कर में या अपने ऊपर वाले जो 50 आपने लॉस किया उनको रिकवर करने के चक्कर में आप और लॉस करके बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आज का टारगेट था भाई, मैं अगर प्रॉफिट बनाता हूँ $10 बनाऊंगा 100 के पीछे, अगर मेरा लॉस होता है वो भी $10 होगा 100 के पीछे। आपने $10 लॉस हो गया, आज मार्केट खराब नहीं है, या आपकी गलती है, या आपने अंधाधुंध ट्रेडिंग की, या आपने कुछ गलती की, या आप मार्केट खराब है, या ठीक है जो जिस वजह से भी लॉस हुआ या आपका पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो आपने जाकर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी। उस $10 लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आपने एमटीजी ठोकी या कुछ और ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेडिंग ठोक दी एक कैंडल पे, और पीछे जो $90 बचे हुए थे उनका भी उड़ा दिया। ठीक है ना, तो एक अकाउंट कितने दिन में उड़ाना है या एक अकाउंट कितने दिन तक बचाना है, ये भी इसी इसी 20 रूल्स में आपको आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, जो आपका एसएल है, जो टीपी है, उसको उठाएं, मार्केट से गायब हो जाएं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 20 रूल्स सिर्फ लिखे हुए हैं, मैं मेरे और भी रूल्स हैं, मैं ठीक है ना वो भी आपको मैं यहीं पे बताता हूँ। ठीक है ना, मैंने ये सिर्फ 20 रूल्स लिखे हैं। तो हमारे 5 रूल्स हो गए फॉलो, ये हो गए। ठीक है, तो ट्रेड्स इन डॉलर्स, मतलब ट्रेड तो डॉलर ही में की जाती है, और किस में की जाती है नहीं। ट्रेड कुछ इंडियन करेंसी में करते हैं, कुछ पाकिस्तानी करेंसी में करते हैं। ठीक है ना, आपके पास है $200, आपके पास $200 हैं, वो पाकिस्तानी बनते हैं जो 60,000, तकरीबन 55 60,000।
आपके अकाउंट में जब 60,000 होंगे, आप कहेंगे वो 60,000 है। 500 500 डॉलर की, 500 500 रुपए की, 1,000 1,000 रुपए की बना ट्रेड ठोकता जाता है। अगर उन्हीं को आप कन्वर्ट करें डॉलर्स में, 200 डॉलर हैं, आप कहेंगे कि यार 200 डॉलर हैं, दो दो डॉलर के, एक एक डॉलर की ट्रेड होंगे, एक एक डॉलर की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड जो आपने लेनी है डॉलर्स में लेनी है, ना कि पैसों में लेनी है, ठीक है ना। ट्रेड डॉलर में लेंगे तो प्रॉफिट भी डॉलर में आएगा, ठीक है। छठा रूल हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, अब यहाँ पे गेम आती है। ये आपने कंफर्म करना होता है कि आपने कितनी ट्रेड्स लेनी है दिन में। 1,000 लेनी है, 2,000 लेनी है, 10,000 लेनी है, 5 लेनी है, एक लेनी है। ये आपने कंफर्म करना होगा कि भाई मैंने आज इतनी ट्रेडें लेनी है। आज का आपका स्टॉप लॉस है 10 डॉलर, आपने 2 डॉलर की लेनी है 5 ट्रेडें। बस 5 विन हो, लॉस हो, 3 विन हो, 2 लॉस हो, 2 विन हो, 3 लॉस हो, कोई मसला नहीं आपको। आपने सिर्फ 5 ट्रेडें लेनी है। वो आपने डिसाइड करना है कि आपका अकाउंट में 100 डॉलर है, 200 है, वो कितने डॉलर है। तो आपने नंबर्स ऑफ ट्रेड भी देखना है कि आपने डेली कितनी ट्रेडें लेनी हैं, ठीक है ना। और अगर आपने डेली 5 दिन में 5 ट्रेडें लेनी है, तो क्या वो आप तुक्के से लगाएंगे? क्या वो आप अंधी धुंध ट्रेडिंग करेंगे? नहीं ना। वो आप देख के ट्रेड करेंगे कि भाई मैंने लेनी तो सिर्फ 5 ट्रेडें, वो भी तो देख के करूँ ना। देख के जब आप ट्रेड करेंगे तो वो विन ही होगी। और यानी कि आप देख के करेंगे तो आपको फोमो भी नहीं होगा, फेयर ऑफ लॉस नहीं भी नहीं होगा। आप देखेंगे तो मार्केट अच्छी है बुरी है वो भी देखेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कंफर्म किया हुआ है कि आज मैंने 5 लेनी है। सुबह आपने ट्रेड की, आपको पता है मैंने 5 ट्रेडें ही लेनी है। लॉस हुआ तो 10 डॉलर होगा। जब आपको पता है मेरा लॉस 10 डॉलर से ज्यादा नहीं होगा, मैं रुक जाऊंगा, तो आपके अंदर बदला भी नहीं आएगा, बदले की आग भी नहीं आएगी। और आपने ट्रेड भी डॉलर में लिया है, 10 डॉलर लॉस हुआ। और कंफर्मेशन, आठवीं जो हमारी है वो है कंफर्मेशन। कुछ लोग कंफर्मेशन देखते ही नहीं है कि मार्केट डाउन जा रही है, अप जा रही है, रेंज रेंज मार्केट है या कोई यानी कि दो लेवल्स के दरमियान रेंज कर रही है, क्या कर रही है, बस आते हैं ठोक देते हैं ट्रेड। भाई एक ट्रेड लगाने के पीछे कम से कम आपकी 3 कंफर्मेशन हो, 3 कंफर्मेशन कम से कम। कंफर्मेशन क्या है यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, आपका ट्रेंड है डाउन, तो आपने ट्रेड किस तरफ लगानी है? डाउन की तरफ। मार्केट ने यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, तो डाउन जाएगी, ऐसे रीटेस्ट करके डाउन जाएगी, तो आपके पास 2 कंफर्मेशन आ गई। इस तरह आपने कंफर्मेशन देखनी है कि ठीक है, कि डाउन मार्केट एक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रीटेस्ट भी हो गया, 2 हो गया, और ये इस तरह मार्केट बनी है वो जैसे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन 3 कंफर्मेशन हो फिर आपकी ट्रेड विनिंग होती है। मैंने जब भी 4 कंफर्मेशन देखी है ना, मैं देखता हूँ जब कि भाई ये मेरी 4 कंफर्मेशन है, वहां पे मैं ट्रेड ठोक देता हूँ, लगा देता हूँ, ठीक है ना। और वो मेरी ट्रेड विनिंग में होती है, उस ट्रेड पे मैं डरता ही नहीं। एक दफा मेरे साथ ऐसे क्या हुआ, मैंने 4 कंफर्मेशन देखी, मार्केट डाउन है, मेरा पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ वो हुआ, ट्रेड लगा दी भाई। अभी यहाँ नहीं है, यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड लगाई, ठीक है, डाउन की यहाँ पे लगी हुई है मार्केट, वो ये आप गई, आप गई। अभी बचते हैं सिर्फ 10 सेकंड, ठीक है। अभी मुझे डर लगने लग गया, मैंने कहा यार 4 कंफर्मेशन देखी है ये हुई है, इसको फिर भी लॉस हो रही है यार। मैंने कहा चलो खैर है, मार्केट है, हो जाता है। लास्ट में आके नीचे आके फौरन थोड़ी सी ग्रीन रेड बन गई, डोजी रेड बन गई, और मेरी ट्रेड विन हो गई, क्योंकि मैंने उसमें अच्छी खासी 4 कंफर्मेशन देख के ट्रेड की थी, ठीक है। तो ये 8 रूल्स आपके हो गए। इन रूल्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगर ये रूल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दें, ठीक है। तो उसके बाद हो गया, 8 रूल्स हो गए। अभी नाम नामे रूल्स की तरफ आते हैं। टेक टाइम 30 मिनट्स बिफोर ट्रेडिंग, यानी कि आपने आके सीधा ट्रेड नहीं करनी, गैमलिंग नहीं करनी। जो 8 रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं उन रूल्स को फॉलो करके आपने 9वें रूल तक आना है। और पहले देखना है कि आपने मार्केट देखना है कि मार्केट संक कॉस्ट, तो यानी कि आप मार्केट खराब तो नहीं चल रही है, ठीक है। मार्केट देख ट्रेड लगाने से 30 मिनट पहले आप देखना है कि मार्केट मेरे रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, मार्केट क्या बिहेव कर रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, आप वाटर डाउन है, मार्केट रेंज कर रही है 2 लेवल्स के दरमियान, ठीक है। उस हिसाब से आपने देखना है, लाइव है, ओटीसी है, ये चीज़ें आपने देख के 30 मिनट या 15 मिनट आपने देखना है, फिर जाके आपने उस पर ट्रेड लगानी है, ठीक है। ये हमारा नामा भी क्लियर हो गया। अभी आते हैं 10वीं की तरफ। सिलेक्ट सम पेयर्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी बात करते हैं हम बाइनरी ट्रेडिंग की, या फॉरेक्स भी की भी बात कर लें। फॉरेक्स में भी काफ़ी पेयर्स होते हैं, लाइव पेयर्स, ठीक है ना। बाइनरी में भी होते हैं। तो आपने कुछ फेवरेट पेयर करने हैं, यूएसडी के आर, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी बीडीटी, जो भी आपको अच्छे लगे आपने 5 पेयर सिलेक्ट करने हैं। और उन पे लेवल लगाने हैं, उन पे अपनी स्ट्रेटजी देखनी है, उन पे आपने अपना सेटअप देखना है।
ठीक है, 30 मिनट 20 मिनट जो भी हैं, उन पे देखना है कि मेरे रूल्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। वो चार पांच जो आपके पेयर्स होंगे, उनको आपने देख के गौर करके उन पे ट्रेड लगाएं। ऐसे ना हो कि ये पेयर देखा नहीं बन रही, ये पेयर देखा नहीं बन रही, ये पेयर देखा नहीं बन रही, बन रही, डाउन डाउन लगा दी, अभी ये ट्रेड चल रही है, और पेयर देख के उस पे आपकी लगा दी, अभी ये भी चल रही है, और देख के उस पे फिर डाउन की लगा दी। नहीं, आपने पांच छह पेयर सेलेक्ट करने हैं, बस उन पे बैठना है, उन पे गौर करना है, ठीक है। और उन पे आप एक पेयर पे आप यानी कि आधा घंटा भी बैठे रहें तो आपको तीन चार अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी आसानी से। और आपकी ट्रेड डेली कितनी लेनी है, आपने दिन में ट्रेड कितनी लेनी है, पांच लेनी है, या कम से कम आपने ज्यादा से ज्यादा 10 लेनी है ट्रेड। तो एक पेयर पे आप आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जितना भी बैठे हैं, तो पांच पेयर आपने आगे खोले हुए हैं, तो एक घंटे में आपको पांच पेयर में हर एक में एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, तो एक घंटे में आपको पांच अपॉर्चुनिटी मिल गई, पांच ट्रेडें आपने लगाई, पांच की पांच विन हो गई। आपका टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट हिट हो गया, आप चले गए मार्केट से बाहर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी वन टाइम विड्रॉवल, ये मेन चीज है। लोग क्या करते हैं, $100 110 बना के विड्रॉ कर लिया, या $100 50 लॉस कर दिया, यार 50 लॉस हो गए, 50 पड़े हुए हैं, ये विड्रॉ कर लेता हूँ, 50 तो बचेंगे। यार यहाँ आपने ट्रेडिंग को बिजनेस समझना है, ये नहीं कि तुक्केबाजी से वो कुछ लोग आते हैं मुझे कहते हैं यार ये तो गैमलिंग है, सट्टेबाजी है। मैंने कहा यार देखो, सीख के करते हो तो कोई चीज गैमलिंग नहीं है। अगर आके आपने वो ब्लाइंडनेस ट्रेडिंग करने, आंधी धुंध ट्रेडिंग करनी, ना रूल्स है ना कुछ है ना ये ना वो, तो लॉस ही होना है फिर तो आपके लिए। वो गैमलिंग ही है, जुआ ही है, तुक्केबाजी भी है। ठीक है ना। तो वन टाइम विड्रावल मतलब कि आपने वीकली या मंथली एक विड्रावल सेलेक्ट करना है कि भाई मैंने कब विड्रा लगाना है। $100 डाला, अकाउंट डबल होते विड्रा लगाना है। मेरा क्या होता है, मैं अकाउंट डबल 100 डाला, 200 बनाया, 100 निकाल लिया। ठीक है, फिर अगर फिर 100 बनाया निकाल लिया, ये 1000 डाला तो 2000 बनाया निकाल लिया। ठीक है, डबल अकाउंट होते ही विड्रा कर लेता हूँ। और कुछ लोगों का ये आपने वो देखना है कि है, ठीक है, आपने हर हफ्ते किस दिन विड्रा लगाना है, संडे के दिन या सोमवार के दिन या महीने में विड्रा लगाना है। क्योंकि अभी देखें, आप जॉब पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं क्या वहां पे आपको डेली तनख्वाह मिल जाती है, हफ्ते की तनख्वाह मिलती नहीं ना, महीने के लास्ट में या महीने के शुरू में एक तारीख को तनख्वाह मिलती है। ठीक है ना। तो आप बॉस से जाकर कहें कि भाई आप मुझे अभी अभी तनख्वाह चाहिए, मुझे मुझे मेरी अभी तनख्वाह चाहिए, देगा नहीं, उठा के फेंक देगा बाहर, जाओ निकल जाओ मेरे दफ्तर से। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपने मार्केट को नहीं समझना, आपने यहाँ बिजनेस समझना है। ठीक है ना। विड्रावल की एक डेट रखनी है, भाई मैंने इस दिन विड्रा करना है और इस दिन इतने का करना है। ठीक है ना। वो भी एक तरतीब आपने खुद बनानी है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है 12वां जो है, सिलेक्ट अ टाइम फॉर ट्रेडिंग। जॉब पे आप जाते हैं, किस टाइम जाते हैं, कोई रात को जाता है, कोई दिन को जाता है। ठीक है, किसी की रात की जॉब होती है, किसी की दिन की होती है। ये तो नहीं होता ना कि जिस टाइम मर्जी चले जाओ जॉब पे। वो तो अपने बिजनेस में होता है कि जब भी अपने बिजनेस में भी बंदा टाइम से जाता है। मेरी दुकान है, यही मिसाल दे रहा हूँ, तो सुबह जाऊंगा शाम वापस आ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि रात को जाकर खोल बैठो, रात के सब दुनिया सो रही हो और मैं दुकान चला रहा हूँ, वाह वाह भाई वाह जी, रात को दुकान चला रहा हूँ। यहाँ पे भी आपने, ठीक है ना, टाइम सेलेक्ट करना है कि भाई मैंने सुबह ट्रेड करनी है, शाम ट्रेड करनी है, दोपहर को करनी है, रात को करनी है, और उस टाइम करनी है। अभी आपने सेलेक्ट किया मैंने सुबह ट्रेड करनी है और पांच ट्रेडिंग करनी है, लॉस होगा कम से कम 10 होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस $10 होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी 10 होगा। आपने सुबह ट्रेड की, प्रॉफिट बना लिया, $10 प्रॉफिट। उसके बाद दोपहर को सोचते हैं यार कुछ और ना आज बनाने आऊँ बना लूँ। आप दोपहर को और ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। अबे यार सुबह जब आपने प्रॉफिट बना लिया, आपने रूल्स फॉलो करके हर चीज कर ली, दोपहर को क्यों आप ट्रेड कर रहे हो फिर। ठीक है ना। तो एक लड़का था, उसने $125 से $100 डिपॉजिट किया, 25 बोनस लिया, 25 बोनस लिया, 25 से उसने 3 दिन में $862 बनाए। 3 दिन में 125 उसके खुद के, और ऊपर वो 700 पता नहीं कितने उसने, 730 35 ऊपर वो प्रॉफिट बनाया 3 दिन में। और एक दिन में उसने उड़ाया, एक घंटे में। जो मेरे को उसने डिपॉजिट किया, पहले दिन 16, दूसरे दिन 86, तीसरे दिन 635 जाके उसने बना दिए। और तीसरे दिन शाम के असर के टाइम एक घंटे में उसने सारा का सारा अकाउंट वाड़ दिया। ठीक है ना। तो ये आपने एक टाइम सेलेक्ट करना है। अभी वो सारा दिन ट्रेड ना करता है, एक टाइम रखता है, तो वो उसका $800 लॉस नहीं होता ना, $850। तो ये हमारे 12 रूल्स हो गए। अभी आती है 13वें रूल्स की तरफ। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो रही है, लेकिन ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं ट्रेडिंग में, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो फिर से वो आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है, 13वां रूल है, हम जब ट्रेड लग जाए तो फिर वेट करें। आपने ट्रेड अपवर्ड की लगा दी,
फिर बैठे हैं यार, विन विल विन हो, विन हो, विन हो, लॉस ना हो, लॉस ना हो, लॉस ना हो। अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़ के बैठे ट्रेडिंग पे। ठीक है। उसके बाद जब आपने ट्रेड लगा दी तो फिर डरना क्या यार। जब आपने कंफर्मेशन देखी, तीन चार कंफर्मेशन देखी, मार्केट भी संका उसने, अच्छी मार्केट चल रही है, आपने पिछले वो 12 रूल्स भी फॉलो किए हुए हैं, ठीक है, अब आप 13वें रूल पे आए, तो 13वें रूल पे आप फिर ट्रेड लगा के डर क्यों रहे हैं? ना डरे ना, ठीक है ना। फिर वेट करें रिजल्ट आने का। लॉस होगी या प्रॉफिट होगी वो अलग बात है। अभी आप खुद सोचें कि आपने पिछले वो 12 रूल्स फॉलो किए हुए हैं, तो 13वें रूल पे क्या आपका लॉस होगा? अगर लॉस हो भी जाता है तो यानी ज्यादा नहीं होता होगा, ठीक है ना। आप रूल जब फॉलो करते हैं तो लॉस होता है, ठीक है ना, फिर वो ज्यादा नहीं होता। आप रूल्स के हिसाब से जब आप चलते हैं ना, तो फिर लॉस नहीं होता। फिर आते हैं 14वें की तरफ, जब रियल में ट्रेड करें तो डेमो में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपके अकाउंट में जब पड़े हुए हैं $100, आप ट्रेड किया, आपने सुबह $5 की 5 ट्रेडिंग लगाई, $10 प्रॉफिट बनाया, 8-10 बनाया, या 8-10 लॉस किया, पिछले आपने 13 रूल्स पे फॉलो किए। अभी आपको हो रहा है, दिल कर रहा है कि मैं यार डेमो में ट्रेड करूं। जब आप डेमो में ट्रेड करेंगे, क्योंकि डेमो में तो ना इमोशन होते हैं ना कुछ, क्योंकि वो फेक मनी है, ठीक है ना, कंपनी की तरफ से है, और वो आप अगर लॉस हो जाते तो आप वो एडिट कर लेंगे। $100 लॉस होता है, फिर एडिट करके 100 सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप डेमो में ट्रेड करेंगे ना, डेमो में जब आपकी ट्रेड विन होगी ना, यार काश मैं यहाँ पे यार लाइव अकाउंट में ट्रेड लगा लेता, मेरा प्रॉफिट हो जाता। ये एक लालच आएगी। फिर इस लालच को खींच, ये लालच आपको लाइव में खींच के आएगी। और आप लाइव में जब आएंगे ट्रेड करेंगे, और आपके वहां पे इमोशन आ जाएंगे, क्योंकि डेमो में आपके इमोशन नहीं थे। लाइव में जब आप आएंगे तो आपके इमोशंस आ जाएंगे। जब आपके इमोशंस आ जाएंगे और ये आप पिछले 13-14 रोज तोड़ देंगे, फिर लॉस करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके अकाउंट में लाइव पैसे पड़े हो ना, आप लाइव डेली ट्रेड कर रहे हो अपने रूल्स को फॉलो करके, डेमो में उस टाइम ट्रेड ना करें, ठीक हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम, जिस्मानी या दिमागी फिक्र में ट्रेड नहीं करें। अभी ये मैंने उर्दू में लिखा है, ठीक है, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। अभी आपको पता है कि आपके इलाके में बारिश हो रही है, या बिजली नहीं है, या आप पैकेज स्लो है, या कुछ भी है, नेटवर्क स्लो है, ठीक है, या आपका मोबाइल स्लो है, या पीसी जो लैपटॉप है वो स्लो है, उसमें नेट सही नहीं चल रहा बारिश की वजह से, या कोई धरने वगैरह की वजह से नेटवर्क आज सही नहीं है, तो ट्रेड ना करें, उस दिन छुट्टी करें, ठीक है। जब बारिश होती है, आप स्कूल से छुट्टी नहीं करते, स्कूल से छुट्टी करते हैं, ठीक है, कॉलेज से छुट्टी मार लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप छुट्टी लगा लिया करें। जिस्मानी या दिमागी फिक्र में ट्रेड ना करें। अभी वो मैंने आपको बताया कि $862 लड़के ने लॉस कर दिया, ठीक है। वो यही इसने यही गलती की थी, जिस्मानी और दिमागी वाली। कैसे? जिस दिन उसने लॉस किया था ना, सुबह उसने प्रॉफिट बनाया, शाम को उसने लॉस किया, और दोपहर को वो लड़ाई करके आया था एक लड़के के साथ, ठीक है। और उसने वो बाइक से लड़ाई, एक बाइक वाला चार जा रहा था, वो बाइक वाला पता नहीं अभी इसको ठोक दी बाइक, इसका बचाव हो गया, लेकिन इसने उसके साथ लड़ाई कर दी। वो लड़ाई करके जब घर वापस आया, फिर आकर ट्रेड पे बैठ गया। वो अभी देखो, वो जस्मानी उसने लड़ाई की, जस्मानी यानी हाथापाई की, और दिमागी उसको दिमागी टेंशन हुई, जिसकी वजह से उसने 800-850 उड़ा दिया। तो जब आपके इलाके में नेटवर्क सही नहीं है, आपकी किसी से लड़ाई नहीं है, आप रिलैक्स हैं, ना आपको जिस्मानी टेंशन है, ना आपको दिमागी टेंशन है, ना आपने घर में झगड़ा किया हुआ है, ना कोई इमोशन है, चुप करके आप ट्रेड करेंगे तो अब आप प्रॉफिट में जाएंगे। जब नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, ट्रेड आपकी सही नहीं लग रही, एंट्री सही नहीं लग रही, नेटवर्क सही नहीं चल रहा, या किसी से लड़ाई करके आओ, या आपको जिस्मानी बुखार है, इस दिमागी किसी से लड़ाई चल रही है, तो आप ट्रेड ना करें, उस दिन छुट्टी कर लें। तो ये 3 रूल्स आपने फॉलो किए, और 12 पहले वाले फॉलो किए। अभी आप खुद देख लें, ये आपने रूल्स फॉलो किए, ये भी फॉलो किए, ये भी फॉलो किए, तो आप क्या आपका लॉस होगा? यार ये आप डेमो पे भी सिलेक्ट एक दफा करके देखें, रूल्स फॉलो करें, आपका लॉ आपका वहां पे लॉस हो जाए फिर बताना। डेमो पे तो वो एक फेक मनी या इमोशन नहीं होते, लेकिन एक रूल्स वहां पे फॉलो तो करके देखें, फिर आप 100 को लाइव में डालें, फिर आके ऐसा ऐसा। स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग लॉस, 16वां हमारा प्रॉफिट ये रूल है। स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग लॉस कैसे होता है? मैंने आज ट्रेड की, या आपने आज ट्रेड की, 100 डाले आपने, $3 प्रॉफिट बनाया, ओ भाई 1000 प्रॉफिट बन के काफी है, आज तो चिल मजे मारेंगे, ठीक है। आज आपने प्रॉफिट $3 किया, आपने घूमा फिरा मजे किया, कल आपका $3 लॉस हो जाता है। नहीं यार लॉस नहीं, फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करते जाते हैं। तो जब आप लॉस प्रॉफिट छोटा ले रहे हैं, तो लॉस भी छोटा लेना यार। एक मिसाल देता हूँ आपको सीधी। एक लड़का है, उसने $10 डाले, $6 लॉस किए, 4 पे आया। 4 पे आने के बाद वो $48 पे गया 15 दिन में, 10 से 12 से 15 दिन में वो डेली 3-3 बनाता गया, $4 से $48 पे गया।
जैसे वो $48 पे पहुंचा, उसने अपना रूल ब्रेक किया। उसके अकाउंट में $45 थे, उसने डेली $3 बनाने थे, तीन तीन उसने बना लिया, उसके 48 हो गए। उसको क्लोज कर देना चाहिए ना रूल्स के हिसाब से। लेकिन उसने क्या किया, यार आज मैं 50 बना लेता हूँ। हालांकि 50 बना के उसने विड्रा भी नहीं करना था। एक हो ना, चलो विड्रा करना है तो ठीक है, विड्रा भी नहीं करना था। 50 कर लेता हूँ, वो ऊपर वाले $2 को बनाने के, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना वो $3 प्रॉफिट उड़ा दिया। पीछे अकाउंट में से $45 भी उड़ा दिया। अभी वो $2 प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जो उस दिन उसने $3 प्रॉफिट बनाया वो भी गया। जो उसका 15 दिन की मेहनत थी पिछले, वो 4 से 45 तक गया था, वो भी उड़ा के बैठ गया। ठीक है ना, तो ये भी होता है ट्रेडिंग में। 17वें की तरफ आते हैं। अपने अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलाना है। अगर प्रॉफिट में नहीं जा रहे तो लॉस में भी नहीं जाना चाहिए। मिसाल ले लें $800 वाले की, जिसने $800 उड़ा दिया। उसने कितने दिन अकाउंट ग्रो किया? 3 दिन में। उड़ाया कितने दिन में? 1 घंटे में। और अभी 48 वाला 15 दिन अकाउंट ग्रो किया, और उड़ाया कितने दिन में? 1 दिन में। तो आप अगर प्रॉफिट नहीं भी कर रहे तो लॉस ना करें। अकाउंट ऊपर नीचे $2-4 प्रॉफिट, $2-4 लॉस, ऐसे चलता रहेगा। एक दिन इंशाल्लाह फिर निकल जाएंगे आप प्रॉफिट की तरफ। ठीक है ना। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपका अकाउंट प्रॉफिट में नहीं जा रहा तो लॉस भी में भी ना जाएं। ठीक है ना। अकाउंट आपने $100 डाले, डेली आप $5 की भी ट्रेड लगा रहे हैं, यानी $2-2 करके, या $1-1 करके 5 ट्रेड लगा रहे हैं। तो 20 दिन तक वो आप लॉस भी करें बैक टू बैक, 20 दिन तक डेली $5 लॉस करें, 20 दिन तक आप लॉस करते रहें, तो आपका अकाउंट 20 दिन चलेगा। ठीक है ना। लॉस देखे ना, अगर आप इमोशन में आएंगे, पिछले वो 16 रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, लॉस तो आपने फिर भी करना है। उससे अच्छा है कि एक दिन में लॉस करने से बेहतर है आप 20 दिन में लॉस करें। अब इसमें आपके अंदर इमोशन कंट्रोल में आ जाएंगे, सब्र आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा। ठीक है, ये भी अगला पॉइंट है, 1 मिनट। ये भी यही पॉइंट है, अगला है ये वाला। अगर आपके अकाउंट में $100 हैं तो डेली $5 लॉस भी करें तो 20 डेज तक लॉस होता रहेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि देखें, आपने 20 दिन तक डेली $5 लॉस किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर रोज आप लॉस करें। यार ये रूल से अच्छा है कि आप एक दिन में अकाउंट वॉश कर रहे हैं, $100 उड़ा रहे हैं। एक दिन में $100 उड़ाने से अच्छा है कि आप 20 दिन में वो पाँच पाँच थोड़ा थोड़ा करके उड़ाएं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप डेली लॉस ही 5-5 डॉलर करते जाएं। ठीक है ना। कभी ना कभी तो आप प्रॉफिट में आएंगे ना। 2 दिन लॉस किया, तीसरे दिन आप $5 प्रॉफिट कर लेंगे, फिर लॉस करेंगे, फिर प्रॉफिट। इस तरह आप वो जो बेस है आपका अकाउंट चलना था वो 40-50 दिन तक चलता रहेगा। और जब आप एक अकाउंट 40-50 दिन तक चलाएंगे, चाहे लॉस में नहीं जा रहे, प्रॉफिट में नहीं जा रहे, वो ऊपर नीचे हो रहा है, आपके अंदर बड़ी साइकोलॉजी आ जाएगी, बड़ी इमोशन आ जाएगी, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप मार्केट को भी समझ जाएंगे, पैटर्न्स क्या फॉलो करते हैं, मार्केट क्या हिसाब है, क्या इस तरह। ठीक है ना। तो ये 18 रूल्स हमारे हो गए। 19वां रूल्स है, किसी के सिग्नल नहीं फॉलो करने। जब आपको बेसिक्स पता है, मार्केट का हर चीज़ पता है, ट्रेंड पता है, मेरा बेसिक्स का आपने कोर्स भी ले लिया है, तो आप सिग्नल फॉलो नहीं करने। कैसे? मैं शुरू की बात बताता हूँ। मैं शुरू में जब मैं आया था, मैं भी सिग्नल फॉलो करता था आपकी तरह। यार देखो, सिग्नल वाले 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट बनाएंगे, चौथे दिन लॉस करवा देंगे। और कहेंगे आज मार्केट बड़ी खराब है यार, ये है वो है, चलो शाम को प्रॉफिट बनाएंगे। 3 दिन प्रॉफिट बनाया तो खैर आज लॉस हो गया। ठीक है, जिस दिन उसने लॉस करवाना था सारा अकाउंट वॉश करवा के और लॉस करवाते हैं। ठीक है ना। तो सिग्नल किसी के नहीं लें, क्योंकि देखे ना, सिग्नल वाले भी लॉस करवाना है आपका आपका, तो आप खुद रूल्स को फॉलो करें और खुद प्रॉफिट बनाएं, सिग्नल ना लें। जब आपको बेसिक्स पता है, हर चीज़ क्लियर पता है, आपने ये मेरे 20 रूल्स भी फॉलो किए हुए हैं, तो आप सिग्नल फिर ना फॉलो करें किसी के। ठीक है। और आते हैं 20वें की तरफ। ये डोजो कैंडल लिखती है, डोजी कैंडल यहाँ पे लिखना था। ठीक है ना। डोजी कैंडल ट्रेड नहीं करनी, लगानी एक ट्रेड के बाद फौरन ट्रेड नहीं लगानी। डोजी कैंडल एक होती है, डोजी ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल होती है ना, ये वाली, इसमें बायर भी बराबर है, सेलर भी बराबर है, तो नेक्स्ट कैंडल की वेट करें, नेक्स्ट रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, फिर अगली कैंडल पे ट्रेड आपने करनी है। ये हो गया क्लियर। ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक ट्रेड के फौरन बाद दूसरी ट्रेड नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी, वही पहले वाला रूल। मिसाल, आपने इस पेयर पे अप लगा दिया, इस पेयर पे डाउन लगा दिया, फिर अगला खोला है अप लगा दिया। अभी 1 मिनट के अंदर आपने 3 पेयर में 3 ट्रेडें लगाई हुई हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। या ऐसे करते हैं कुछ लोग, ये डाउन लगाई, ठीक है, फिर डाउन लगाई, फिर डाउन लगाई, या अप लगाई, डाउन लगाई, एक ही पेयर पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहते हैं। ना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ना मार्केट देख रहे हैं, ना कुछ। बस बैक टू बैक ट्रेडें लगा रहे हैं। बैक टू बैक ट्रेडें नहीं लगानी। बैक टू बैक आप ट्रेड लगाए नहीं, गेम बैक टू बैक अगर आप ट्रेड लगाएंगे भी नहीं, एक दफा आपका अकाउंट ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे जाएगा फिर धड़म से नीचे आ जाएगा, फिर आप अकाउंट बंद करके बैठ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 20 रूल्स थे। ठीक है ना।
इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप मुझे ऐसे करें, मैसेज कर दें PDF में, ठीक है ना। आपको PDF इसका भेज देता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। कमेंट तो आपने जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगे। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट बना लें, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आप व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपको कोर्स भी सेंड कर देता हूँ, हर चीज़ आपको फ्री में सिखाऊंगा, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।